हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मींस जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, अब कैसा फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आपको याद होगा हम लोगों ने हैंस ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक, जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं, इसको हम समझ भी चुके हैं कि जब हम कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं और तो जो वहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखी है उस पर एक फोर्स लगता है, तभी तो नीडल डिफ्लेक्ट होती है ना। अब ये फोर्स लगाया किसने भाई, इस फोर्स को लगाया किसने, कंडक्टर ने लगाया। जब उसमें करंट फ्लो हुई तो वहाँ पे क्या हो गया, वो मैग्नेट बन गई और उसके चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, मैग्नेटिक फील्ड, और वही मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करती है इस नीडल पे। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, आपने 9th में पढ़ा है न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अब अगर ये नीडल पर फोर्स लगा रहा है कंडक्टर, है ना, कंडक्टर वायर कंडक्टर जो है फोर्स लगा रहा है नीडल पे, तो नीडल भी तो फोर्स लगाएगी कंडक्टर पर, है ना। तो पर वायर तो मूव नहीं कर रहा है ना, क्यों, क्योंकि वायर जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं कि अब यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएट कर दें, ठीक, और कंडक्टर में करंट फ्लो कराएं तो क्या होता है। अब ये एक्सपेरिमेंट जो किया था ये एंड्रे एम्पियर ने किया था। ठीक है, इन्होंने एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया और उसके बीच में ही एक कंडक्टर रख दिया। अब इसमें हमें करंट फ्लो करानी है, तो हमने क्या किया, इसे जो है कनेक्ट कर दिया, किससे, देखो एक क्लैम्प से कनेक्ट कर दिया वायर के थ्रू, है ना। और फिर इस वायर में हमने एक स्विच लगा दी के और एक बैटरी लगा दी है ना। अब जैसे ही स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो करेगा, और अब ये क्या बन गया, करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। मीन्स क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ अब ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड में हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ जो हमने हॉर्स शू मैग्नेट लगाया हुआ है उसकी भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। तो हॉर्स शू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगी, एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगी और क्या प्रोड्यूस करेंगी, एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करेंगी। अब ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है ना। अब कैसा होगा ये अभी हमें नहीं मालूम है ना, या ये दोनों मैग्नेट जो है ये या तो अट्रैक्ट होंगे या तो रिपल होंगे। ठीक, अब ये जो फोर्स है वो डिपेंड किस पे करेगा, हम ये भी बात कर लेते हैं। तो ये फोर्स डिपेंड करता है करंट पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पर और लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर। ठीक, चलिए अब जैसे ही हम बैटरी को घुमाते हैं यानी टर्न करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव उसका चेंज करते हैं, तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होगा, बदल जाएगा, मीन्स क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, है ना। तो चलो मान लेते हैं कि जब एंटी क्लॉकवाइज है, मान लेते हैं, ओके, वी आर जस्ट एज्यूमिंग इट, कि जब एंटी क्लॉकवाइज हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, और जैसे बैटरी को रिवर्स करा रहे हैं पोलैरिटी बदल गई तो फोर्स रिपल्सिव हो गया। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स लगा, ठीक है, तो क्या हुआ, ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो था वो हॉर्स शू मैग्नेट के पास आ गया, है ना। और जैसे ही रिपल्सिव फोर्स जब लगा, ठीक है, जब बैटरी चेंज किया रिपल्सिव फोर्स लगा तो वो हॉर्स शू मैग्नेट से दूर चला गया। ठीक है, नाउ जब करंट इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। तो जब वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गई तो उसने हॉर्स शू मैग्नेट पे क्या किया, ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, है ना। अब उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो हॉर्स शू मैग्नेट क्या करेगा, वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, वो भी उससे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब अगर हम हॉर्स शू मैग्नेट को ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ का रखते हैं, ठीक, ज़्यादा पावर का रखते हैं, तो वो क्या करेगा, वो भी ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो करंट कैरिंग कंडक्टर भी क्या करेगा, उसको इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। क्लियर, यानी करंट इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह से अगर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं तो एरिया बढ़ रहा है कंडक्टर का, यानी एरिया बढ़ा
तो क्या बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो क्या बढ़ गया, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गया, ठीक है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये जो फोर्स है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलरली लगता है, ठीक है। तो चलिए अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। इफ़ वी stretch our left hand such that the forefinger, center finger and thumb are mutually perpendicular to each other, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करना है कि हमारी पॉइंटर फिंगर यानी कि फोर फिंगर जिसे कहा जाता है, सेंटर फिंगर और थंब तीनों क्या एक दूसरे से परपेंडिकुलर पे हैं, ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में यहाँ फिगर में दिखाया जा रहा है। ओके, तो forefinger will points in the direction of magnetic field and the center finger points in the direction of current. Okay, then the thumb will point in the direction of motion of the conductor, that is the force on the conductor, ठीक है। तो अगर पॉइंटर फिंगर क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट बता रही है, तो जो थंब है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा, किसका, कंडक्टर का। या हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन आपको बताएगा। एक बार फिर से इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इफ़ वी स्ट्रेच द फोर फिंगर, द सेंट्रल फिंगर एंड द थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, if the forefinger points in the direction of magnetic field and the center finger points in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion of the conductor, that is force on the conductor. Clear? Okay, so that was the force on the current carrying conductor when it is placed in external magnetic field. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आता है। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ like this video, subscribe the channel and share it with your friends. Thank you.